सीट बंटवारे पर मतभेद को लेकर जेडीयू ने खारिज किया ये सब बातें। विरोधी दल अफवाह फैला रहे हैं, जेडीयू ने कहा। जेडीयू में कोई मतभेद या नाराजगी नहीं है, संजय झा ने कहा। नीतीश सबकी राय से फैसला लेते हैं, संजय झा ने यह भी कहा किसी फैसले पर अंतिम मुहर नीतीश की होती है। संजय झा ने क्या कहा वो सुन लीजिए और उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूं। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। हालांकि कहा यह जाता है, अब इस बात पर हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संजय झा हो या ललन, इनको बुलाकर नीतीश ने बड़ा फटकारा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कहा कि आप बहुत सारी चीजों पर खुद ही फैसला ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है। और कहा जा रहा है कि नीतीश को जो लोग समझते हैं कि अब वो उतने एक्टिव नहीं रहे, उन्होंने दिखा दिया बीते कुछ दिनों में कि वो कितने एक्टिव हैं। अब जरा इधर लेकर आता हूं आपको। अगर ये मानते हैं आप कि गठबंधन में कलह है, अगर कलह है तो कलह के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं, यहां पर आपके सामने वो चेहरे रख रहा हूं। दोनों ही तरफ के चेहरों की बात करूंगा मैं। ये कहा जा रहा है कि असल में चिराग तले अंधेरा है और ज्यादातर चिराग को ज्यादा सीटें दिए जाने से चिराग की पसंद, और इसीलिए शायद स्ट्राइक रेट वाली वो बात भी कही गई थी जो ट्वीट के जरिए सामने आई थी। वो ट्वीट आगे आपके सामने रखूंगा। जीतन राम मांझी भी कई सीटों पर उनको लेकर नाराज हैं कि यहां चिराग को तवज्जो क्यों दी जा रही है। ये अब जरा ये देखिए, यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि इस बार कहीं ऐसा तो नहीं होगा नीतीश एक बार फिर पलट जाएं। हालांकि हमको नहीं लगता इस बार, जितना खम ठोक कर बार बार कई मंचों से कसम खाकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब बहुत हो गया, अब नहीं पलटेंगे, तो लगता है ऐसा। लेकिन जो मीम बन रही है वो देख लीजिए। आइएगा, ऐसी मीम बन रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मीम बन रही है। आइएगा, रहने दो भतीजे, ये यहां से बात वहां पहुंच गई है। अब कहा जा रहा है कि बात वहां पहुंच गई है, भतीजा एक बार फोन तो उठा लो, तुमको फलनवा की कसम इस बार हम नहीं पलटेंगे। ये सब जो बातें होने लगी हैं, इससे ये लगने लगा है कि क्या इस बार नीतीश फिर से पलटने वाले हैं। इधर देखिए जरा, कुशवाहा और मांझी ने क्या असल में खेल कर दिया है। खेल इस हिसाब से कि अगर इनके लिए ये तय कर दिया गया कि 6-6 आधा दर्जन आपको मिलेगा, तो उन्होंने कह दिया ठीक है ये तो आपने तय कर दिया, लेकिन अब हम ये तय करेंगे कि कहां से हम लड़ेंगे, और उसके अलावा 6 से अगर हमारा मन नहीं है, हमको लगा कि वहां से भी हम सीट निकाल सकते हैं, तो वहां हम अपना कैंडिडेट। कहा जा रहा है बोधगया और मखदूमपुर को लेकर ऐसी बात। अब जरा यहां देखिए, केवल ऐसा है कि यहीं पर कलह है ना, उधर वाले में भी मुकेश सहनी, अभी गांव बसा नहीं, डिप्टी सीएम वाले दावेदार आ गए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नतीजा तो ठीक है आगे आएगा, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर तो पहले हमारे नाम पर आप हाँ कर दीजिए। हालांकि कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे इसको उनको मना लिया गया और कहा गया कि अभी अपनी इस एम्बिशन को अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने पास रखिए। अब जरा बहुत जल्दी से ये वीडियो देखिए। पुराने दिनों में कहे गए बयान, उनको लेकर लोग हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा बहुत है कि नीतीश पलटी तो नहीं मार देंगे। गुरु प्रकाश पासवान, ये वाले बयान एक के बाद दूसरा जोड़कर दिखाया जा रहा है। जरा देखिए कौन से बयान है वो। नहीं जाएंगे, हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। गुरु प्रकाश पासवान, दिल धड़कता है कई बार इस बात पर कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं देखिए दिनेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन बोल रहा हूं, ये सब स्पेकुलेशन भी बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे लगता है कि समय की बर्बादी है। नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ, और दिनेश जी आप लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, 1995 का हमारा साथ है, कोई हमारा साथ आज का है क्या? 1995 से ही हम लोग समता पार्टी, जब नीतीश कुमार जी का दल हुआ करता था, बीच का टाइम भी गिन लेते हैं आप। जी हो, शरद यादव जी, हम लोग तब से काम कर रहे हैं और आज भी काम कर।
बीच का टाइम बहुत कम समय है। नीतीश जी राजनीतिक दृष्टि से इधर उधर हुए थे, लेकिन अब हमारे साथ हैं और मजबूती से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं, बिन मांगी सलाह दे रहा हूं, इन विषयों पे समय खराब करना, समय व्यर्थ करना ये ठीक नहीं है। बाकी आपका निर्णय है, लेकिन नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, सर हम तो गुरु प्रकाश जी आपके सामने रखते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। अगर बिहार के 243 उम्मीदवार मैदान में है, जनता के बीच में ये बातें ना हो रही होती हैं, मीम ना बन रहे होते, आपके सामने नहीं रखता। आप वेस्ट ऑफ टाइम अगर कह रहे हैं तो बिहार की जनता इसको सुन ले। लेकिन प्रियंका भारती जी, फोन बज रहा है क्या आप लोगों के यहाँ इस तरह का कोई? ए भतीजवा फोन उठा लो, इस बार पलटी, आप कसम से नहीं मारेंगे। इस तरह का कोई फोन बज रहा है क्या आप लोगों के? नहीं जी, समस्या ये है ना कि नीतीश कुमार जी की गारंटी तो खुद नीतीश कुमार जी नहीं ले सकते, दूसरा कोई क्या लेगा। लेकिन हाँ, जब आपने तस्वीरें चला रहे थे ना, कलह के कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स को आप इंक्लूड करना भूल गए। वहां इंक्लूड करिए जिनका आपने बयान चलाया, संजय झा जी को, ललन सिंह जी को और विजय चौधरी जी को। क्योंकि आवास के बाहर भी जो जेडीयू कार्यकर्ता है लगातार कह रहे हैं कि पार्टी इन तीनों ने हाईजैक कर लिया है और नीतीश जी का कहीं कुछ चल नहीं रहा है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए ना, जो विधायक हैं उनको पुलिस टांग के बाहर लेकर के जा रही है, कह रहे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट। क्या मौके से आपने ये सवाल किया है? सत्यप्रकाश मिश्रा यहाँ पर मेरे साथ आ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ललन सिंह को और संजय झा को शामिल कीजिए इसमें। वो चलने नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार की, अपनी चला रहे हैं, पार्टी को हाईजैक कर लिया, ऐसा हो रहा है क्या? पार्टी हाईजैक बेटवा और बाबूजी का उधर है राजद में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। नीतीश जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोग सहयोगी हैं और हर अपनी अपनी भूमिका निभा कर रहे हैं। अब सवाल लोग ताका झांकी हमारी तरफ करते हैं, खुद के गिरेबान में देख लेते, पिता टिकट बांटता है, बेटा आधी रात को वापस ले लेता है, फिर नीचे टेबल से टिकट चला जाता है। मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि राजद की जो परिपाटी है वो हमारे पार्टी में है नहीं, ना हमारे गठबंधन में है। अभी राहुल गांधी जी से मिलने की बेताब कोशिश किया, मिले नहीं। बात रुक जाइए, नहीं आपने ये बिल्कुल सही बात कर ली, बहुत कोशिश कर ली, ताका झाकी की। उधर एक स्थिति और समझ लीजिए, हमारे यहाँ 243 पर मामला फिट हो गया, उधर तो पता नहीं 43 कहाँ जाएगा, 18 कहाँ जाएगा, 12 कौन ले रहा है, 14 कहाँ जा रहा है। ये बात तो हम पूछ रहा हूँ मैं प्रियंका जैसे, लेकिन एक बात बता दीजिए, का विषय नहीं है। अरे आप तो अपने बिहार की राजनीति में ये सबको पता है कि नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है अटूट है, मजबूत है, लोकतांत्रिक है और सबका सहयोग है उसमें। तो आप तो गारंटी देते हैं ना कि नीतीश कुमार बने रहेंगे इस गठबंधन के साथ? बने हैं, बने क्या रहेंगे, उन्होंने 2 बार सार्वजनिक रूप में इस बात को कहा। अब एक बात और बताइए, अगर गठबंधन को लेकर आप जेडीयू को नहीं पूरे गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर क्या हुआ? वो क्यों कह रहे हैं हम तमाम कहां लेके आ गए बिहार में? अरे एनडीए में आपके साथी है कि नहीं है? नहीं, बिहार से उत्तर प्रदेश। अरे एनडीए के साथी हैं कि नहीं है? आप बिहार से उत्तर प्रदेश बिल्कुल बन जाइए। एनडीए को लेकर बिहार में मौजूद को लेकर जब ये बातें की जाती हैं, में ये देखिए कि बिहार की राजनीति में एनडीए ने लगातार सरकार चलाई और लंबे समय तक चलाई। ये एक स्टेटमेंट होता है जनरली गठबंधन में, जब जहां कोई साथी फिट नहीं बैठता तो कहते हैं ये तो राज्य के हिसाब से बदल रहा है। अभी तक इंडी के साथ ज्यादा होता रहा है, लेकिन इस बार एनडीए के पास भी यही एक बात है कहने के लिए। पुराने पत्रकार हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं। 2004 में लालू जी यूपीए ज्वाइन किए बड़े मुस्तैदी से। 2009 में यूपीए ने ऐसा धक्का मारा कि बिहार में कांग्रेस और लालू जी अलग अलग चुनाव लड़े और लालू जी 4 सीट पे आ गए। तो ये तो महागठबंधन का एक चरित्र रहा है। आप इस बात को बिल्कुल ताका। अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी कैसे हैं आप? शायद और बनाएगी सरकार, ये तय है। अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे कैसे हैं आप? लगता है रास्ते में कहीं है, मैं उम्मीद करता हूं सिग्नल्स आपको पूरे मिलेंगे और आपकी बात हम तक पहुंचेगी। ये आप लोगों के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? आप तो बहुत सफर कर रहे हैं, देख रहे होंगे। मैं पलटू राम जी की पार्टी को सुन रहा था, अभी बहुत हंसी आ रही दिनेश गौतम जी मुझे। अब ये जो राजनीतिक दल है जेडीयू, ये संजय झा, लल्लन बाबू और विजय चौधरी के कब्जे में है। अति पिछड़ों का आंदोलन खत्म हो गया। मैं चुनौती देता हूं पूरे चुनाव तक 1 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार करके दिखा दें, एक कोई जनसभा करके दिखा दें, दिनेश गौतम जी को इंटरव्यू दे के दिखा दें। अरे एक सामान्य पत्रकार के अरे वो जनसभा करने वाले हैं सर, कल परसों में उनकी जनसभा होने वाली है सर।
अरे सुनिए, अरे भी लगातार नीतीश जी जो प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले कई बार 6 बार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हुआ, सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार ने जनसभा संबोधित किया, शर्म तो आती नहीं। जवाब राहुल गांधी के रैली से गालीबाजी शुरू होती है। नीतीश जी ने संबोधित किया है पूरे बिहार की जनता को अभी 5-6 में। अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। प्रकाश जी प्लीज, मैं नहीं चाहता था, उन्होंने गलत बोल दिया। अपनी बारी पे बोलिए, अपनी बारी पे। हाँ चुप कराइए। बोलिए भाई जी, एक सेकंड। उनका सांसद अजय मंडल लिख रहा है चिट्ठी इस्तीफा देकर कि 10 दिन से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपकी पार्टी में तो ऐसा होता नहीं है। वाह, अद्भुत है। हमारी पार्टी की चिंता करना छोड़िए। अभय दुबे आप बोलते हैं और तेजस्वी जी से मिले क्यों नहीं राहुल जी? क्यों नहीं खड़े मेरी तेजस्वी जी से? अगर आप बीच में बोलते रहेंगे, सीट कहा जा रहा है? आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझको। ऐसे मत कीजिए, आप कर सकते हैं। आप जब उनसे सवाल कर रहा हूं तो आप बीच में मत बोलिए। आपको लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी बोलते हैं आपको करना है।